नहीं। ये बोल देते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, पर इनसे होगा ही नहीं। और मेरा मानना यही है कि उतना ही मुँह खोलो जितना तुम आगे निभा सको या जिसको तुम कंटिन्यू कर सको। तुम यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें बोल देते हो, बहुत बड़े बड़े बोल बच्चन बोल देते हो, और उसके बाद भैया आज जो बोला शाम तक तुम नहीं टिकी रह पाई। हेलो गाइस, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हेलो गाइस, इनके सर आ गए हैं। हेलो गाइस, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ गाइस अच्छी बनी होगी। तो भैया ये नाटक नौटंकी ड्रामे ना तुमसे हो नहीं पाएगा। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, तुमसे होगा ही नहीं। तुमको पता है यही। अक्सर तुमसे जब कोई उम्मीद करता है तो टाई टाई फुस हो जाती। हमें तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और अगर बगौने ने तुम्हें कुछ बोला है या फिर बगौने ने तुम्हारे बढ़िया अच्छे से धोए हैं, है ना, अब थप्पड़ यहाँ मारा, वहाँ मारा, आराम से मारा, तेज़ से मारा, हल्के से मारा, देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। पूरी वीडियो में जो तुमने रायता फैलाया, अगर तुमने बोला था ना अपने पति से कि अब मैं वीडियो में नहीं आऊँगी ना, तो वाकई में 10-15 दिन ना आती, अरे 5 ही दिन ना आती, तब तो तुम्हारी वो वैल्यू करता नहीं। तुम ना बनाओ, सच्चाई यही है ना, तो वीडियो बन के ना आए। लेकिन भाई जाहिर सी बात है, तुमसे मैं फिर से कहूँगी, तुमसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हो पाता तो कहानी कुछ और होती। वही तुम्हारा रोना धोना, नाटक नौटंकी। अब वो क्या बोल रहा था कि इसने उस पर ओवर रिएक्ट कर दिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस पे ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या सीरियसली तुमने ओवर रिएक्ट कर दिया? हाँ ओके, अगर तुमने ओवर रिएक्ट किया तो नाटक नौटंकी ड्रामा कैमरे में क्यों किया? फ़िलहाल टाइटल पढ़ के तुम्हें कुछ लगेगा, और ये टाइटल बड़ी के टाइटल जैसा है कि बग्गी अब यूट्यूब से ब्रेक लेना चाहती है। वैसे 5565 बार छोटी और बड़ी ब्रेक ले चुकी हैं। चलो बड़ी का ब्रेक हो भी जाता है कई बार, 5-6 दिन का, 8-10 दिन का, लेकिन छोटी का देखो बिना ब्रेक के ही ब्रेक होता रहता है। वो सुविधा अनुसार ही वीडियो बनाती है। जब उसका मन होता है तब वो वीडियो लेके आती है, अगर उसका मन नहीं होता है तो वो वीडियो लेकर नहीं आती है। और रही बात ये कि ना, दोनों बहनें भी पहले 565 बार यही चीज़ बोल चुकी हैं कि हम वाईटी से ब्रेक लेना चाहते हैं, हम वाईटी से ब्रेक लेना चाहते हैं, अब हम इतने दिन नहीं आएंगे, उतने दिन नहीं आएंगे, और उसके बाद उनके ब्रेक अधूरे ही रह जाते हैं और दूसरे दिन तीसरे दिन आ पाती। वैसे तो देखो इनके ब्रेक चला भी करते हैं। छोटी का तो वैसे ब्रेक चला करता है, हफ्ते में एक वीडियो डाल देती है, उसके लिए दाना पाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि बहन वो काम बहुत है ना, वो सिंगल मम्मी है, तो सिंगल मम्मी के पास काम इतना है कि आगे पीछे कुछ भाई हो ही नहीं पाता है। तो हम समझ सकते हैं, है ना। बाकी चाची जब आती हैं तो उसका मन करता है कि हम चाची का मिसयूज़ कर लें, चाची का मिसयूज़ कर लें, है ना। और चाची जब नहीं भी आती हैं तो बुलाए का उनका मिसयूज़ हो जाता है। कई बार तो इन्होंने बोला भी है कि मेरा मन करता है चाची का यूज़ कर लें। इसके अलावा भाई वो कहाँ पे गए थे, कौन सी जगह थी जहाँ पे वो गेस्ट हाउस दिखाना था, मतलब वहाँ गेस्ट हाउस में ताला लगा है, दिखाने पहुँच गए। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब यार, प्रमोशन भी करने जाते हो तो बाकायदा प्रॉपर कोई इंसान तुम्हें बुलाता है, इनवाइट करता है, तब इंसान प्रमोशन करता है। तुम चले गए हो कि चलो चल बग्गी, हम वहाँ कमरा भी खोल के दिखाएंगे, वहाँ ताला लटके हैं। फिर कह रहा है कि जो है चौकीदार आज आए ही नहीं, अभी ताला हम देख लें। और हमें कहाँ मतलब है भाई साहब तुम्हारे गेस्ट हाउस से, फलाने हाउस से, है जिसको जाना होगा, रहना होगा, ढूंढ ही लेगा। ये क्या कंटेंट था यार। ऐसा कंटेंट चौकीदार ढूंढते। चौकी तो मौका पाके फिर तुमने चौका मार ही दिया, चौकीदार को ढूंढा और खुलवा दिया, है ना। वो कोई सब्सक्राइबर थी पूनम जी, पूनम जी के वो शायद एरिया का था, और उनके आम के सेब के बागान, आई थिंक सेब उतर चुके थे दोस्तों। अगर सेब लगे होते तो बगौना आधा डिग्गी तो भर के लेके आता, है ना। तो पूनम जी की किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम तक उनके बागान से सेब हट चुके थे। अदरवाइज़ दोस्तों बग्गा के पेट में मान के चलो 1 आध महीने का इंतज़ाम कर लाता,
फ्रीज करके रख देता, और वैसे भी यार ठंड में ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो कह रहा था दोस्तों, ये देखिए ये हैं सेब के बागान हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर की हैं और आगे चल के उनका घर है। भैया ऐसे सब्सक्राइबर लोग थोड़ा दूर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, पता चले कि वो तुम्हारा मिसयूज कर ले हैं। तुम उसको वहाँ बुला रहे थे प्रमोशन कराने के लिए कि तुम्हारा गेस्ट हाउस थोड़ा मोड़ा चलने लगेगा, लेकिन तुम अपना सत्यानाश कर लोगे। ऐसे लोगों को बुलाए के ना प्रमोशन तो तुम्हारा कम ही होगा। ये मान के चलो कि तुम अपना अपना बेच बाच के सब खाए लोगे। इसके अलावा भाई क्या कर सकते हो तुम लोग हैं, थोड़ा सोच समझ के अपने वो सिलेक्ट करो आइडल वाइडल ब्लॉगर वगैरह। देखो मज़ा तो मुझे तब आया दोस्तों जब वो बोल रही थी ना कि नहीं, पहले बग्गे ने शुरुआत किया, गाइस ये रो रही है और अब ये 1 महीने के लिए वीडियो नहीं बनाएगी, अब देखते हैं वीडियो कब बनाएगी। और इसको लग रहा है कि लोग इसको बहुत मिस करेंगे, लोग बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब दिल जिगर किडनी से याद करेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। तो भाई ये अब क्या करे क्या ना करे, हम देखो समझ सकते हैं, है ना बगौना। तुम यहाँ पे क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। फिर बग्गी ने भी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोली हैं, उसने भी भैया हाँ मैं 1 महीने अब नहीं आऊँगी। फिर बग्गा ने बोला कि ऐसा नहीं कि मैं इसको वीडियो में नहीं लूँगा, मैं इसको वीडियो में लूँगा, पूर्ण रूप से लूँगा, लेकिन बस ये अपने मन से कुछ बोल नहीं सकती। अच्छा जी, उसके मुंह पे टेप लगा दोगे टेप लगा दोगे तब वो कुछ नहीं बोल पाएगी, है ना। और अगर तुम टेप नहीं लगाओगे तो तुम दिखाओगे तो मुँह को बाधिर, वो सिर्फ एक्शन करेगी ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब का बगौनो, तुम कुछ बकवास करते रहते हो, नंबर 1 बकवास वाले हो तुम, तुम्हारी बकवास का कोई और छोर नहीं है। हम जान रहे थे कि तुम करते हो बकवास, लेकिन इस लेवल की करते हो ये नहीं पता था, है ना। तो दोस्तों आप इसको मिस करोगे ना, इसलिए बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा द्रवित हो रही है। बगौना तुझे पता है कि तुझे लोगों ने कितना धोया है, किस लेवल पे धोया है। लोग भी कह रहे हैं कि भैया तुम एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। अभी ज़्यादा नहीं कमेंट आए, मात्र 35 आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने तुम्हें बहुत अच्छे से भर भर के दिया है। क्या दिया है? ओ गॉड, डिसीज़न अब लो पता चलेगा। भाई डिसीजन क्या, शामों तक नहीं रह पाई, उनके सर आए थे तो उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाने लग गई, हेलो गाइस करने लग गई। ये खुद ही बिना कैमरा के नहीं रह पाएगी, मुझसे पूछो ना। और ऐसे ही लोग ना अपना अस्तित्व खो देते हैं, जब जिनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं हो। आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। तो ऐसे लोगों का देखो भाई, सिंपल सी बात है ना, पता चल जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो बातें होती हैं ना, फिर उनके कुछ दिनों बाद उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं करता। जैसे कि मान लो दीदी लोग हैं, ऐसे ही थी ना दोस्तों। दीदी के लोगों की बातों को कोई वैल्यू करता है? कोई नहीं करता है। छोटी दीदी बड़ी दीदी अगर कुछ भी बोलें तो हम जानते हैं कि दूसरे दिन उसका मतलब कुछ और ही होगा। वो कमिटमेंट भी कर दें। अब बड़ी ने तो बड़ा मुँह खोला, छोटी ने भी बड़ा मुँह खोला कि हम जनवरी माह तक अपने 5 किलो वज़न कम कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने मुंह खोला है तो सोच समझ के खोलो। जनवरी माह में तुमने 5 किलो वज़न कम तो नहीं किया, भले 1-2 किलो बढ़ा लिया हो। तो सिंपल सी बात है, हम तुमसे बोले नहीं थे कि इस प्रकार के कमिटमेंट करो। और अगर तुम कोई कमिटमेंट करते हो तो मेरा मानना ये है कि उस कमिटमेंट के लिए थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी चाहिए। या तो फिर भैया तुम बोलो ना, बिल्कुल भी ना बोलो। अगर बोल रहे हो तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा करना चाहिए। और अगर तुम नहीं कर सकते हो ना, तो भैया मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि चुपचाप रहो, है ना। जिप बांध लो, मुंह पे अपने पट्टी लगा लो, ना बोलो, बिल्कुल मुँह है ना खोलो। और अगर मुँह खोल रहे हो तो फिर उसको करो। यही बग्गी करती है, बड़ी बड़ी बातें बोल देती है और कर पाती नहीं है। तू खुद बिना कैमरा के रह नहीं पाएगी। अब इतना बड़ा टाइटल रखने का ज़रूरत था? टाइटल लिखी तो लिखी, लिखा बगौना ने ही टाइटल है, हमें भी पता है,
लेकिन जब उस टाइटल पे तुम एक दिन भी काम नहीं कर पाई, अरे 2-4 दिन तो ना आती अपने पति को, अगर तुमको इतना वैल्यू था कि तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। तुमने बड़े बोलेपन में आके सारी बातें भी बोल दी और तुमने आके यहाँ पर कुछ भी ऐसा करा भी नहीं। फिर से उठा के तुम वही सारा काम कर रही हो। तो बहनी हो, तनिक से अपनी इज्जत रख लेती, लेकिन वो भी तुमसे नहीं रखी गई। काश कि तुम इसी टाइप की हो। तुम बस जैसे कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल इस परफेक्ट फैमिली का हिस्सा बन गई हो। तो बिल्कुल मेरा मानना है तुम ऐसे शब्द बोलो ही ना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शब्द बोलने की। जिसको तुम लागू ना कर सको बिल्कुल बोलो ही ना, कोई ज़रूरत नहीं भाई। हैं कोई ज़रूरत है? आप ही लोग बताइए दोस्तों। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे चीज़ बड़े बड़े अपने वादे करने की, फिर उस पर तुम काम भी ना कर सको। हद तो भाई तब हो गया जब वो बोल रहा था, आप सबने सुना होगा जब उसने बोला था कि ये एक चैलेंज है ना। तो उसने बोला चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं, अब मुझे ओके आना ही नहीं, मुझे वीडियो में आना ही नहीं, है ना। तो तूने क्या सोच के सारी बातें बोली थी, है ना, कि चैलेंज वैलेंज नहीं है लेकिन मुझे वीडियो में आना ही नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे वीडियो में आना ही नहीं है। तो उसने बोला रीज़न तो बता। तो क्या बोल रही है, ताकि तुमको मेरा वो पता चले, तुम्हारी मतलब मेरी वैल्यू पता चले। तो बहन सिर्फ मुँह ऐसे ऐसे मुँह दिया है तो भगवान ने कुछ भी बोलो ये नहीं होता है। तुमने तो यहाँ बड़बोलापन भी कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। उसके बाद कैमरा उठाए, फिर इस प्रकार की चीज़ें करो ना। तुम दोनों मियाँ बीवी वाकई में एक दूसरे को डिज़र्व करते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तुम बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर बने हो। जैसा कि किसी ने लिखा भी है दोस्तों कि भाई तुम दोनों यूजलेस हो जॉब वो अब तुमसे होगी नहीं। तुम दोनों को देखा जाए तो एक दोनों को पता नहीं पढ़ाई भी कंप्लीट करे हो कि नहीं, बस इश्क विश्क प्यार वार में पड़े हो और कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ आता जाता है नहीं, ऑप्शन उसके पास कुछ है नहीं, और तुम इंसल्ट करवा के यहीं पे अपना काम करती रहोगी। हम भी जानते हैं नौटंकी सारी कोशिश कर ली, व्यू बाद भी नहीं आया, अब नौटंकी इनकी शुरू हो गई। बहुत सही किसी ने लिखा, नौटंकी शुरू हो गई पति पत्नी की। ये सब ब्लॉग बनाने के लिए क्यों करते हो कैमरा चला के? बुरा मत मानना बहन, पर प्लीज़ ऐसे ही लगता है कि तुम वीडियो के लिए ऐसा करती हो। बताओ, लोगों ने लिख दिया तुम और तुम्हारा कैमरा तुम और कैमरे से दूर ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जूते खाने की आदत पड़ी हुई है, उसका क्या ही करें। लो भाई, लोग तुमको गरिया भी रहे हैं। वीवी वीडियो नहीं बनाएगी तो व्यू नहीं आएगा, वासु ने लिखा है। हाय हाय, हमारी वासु ने भी लिख डाला है कि वीवी वीडियो नहीं बनाएगी तो व्यूज़ कैसे आएगा। और दीदियों का कंपटीशन तो बग्गी ही ले पाती है, और कोई देखो दोस्तों ले नहीं पाता है ना। सारा का सारा कंपटीशन भाई साहब। वैसे पता है तुम्हारी दोनों बहनें एकदम फूल का गोलगप्पा हो जाएंगी जब पता चलेगा तुम्हारी बीवी अब वीडियो नहीं बनाएगी। लेकिन देखो तुम्हारी बीवी से ना अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारी बीवी बस हुलू लुलू वाली है ना। और ये भटूरे की बात तूने कहा बोली थी ना कि ये भटूरा भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तेरा मुँह है। और कोनो बेटौनी होती ना जो कढ़ैया थी भटूरे वाली, वही में जाके तुम्हारा मुंडी वही में ऐसे घुसेड़ देती हैं और तुम जाते उतल बस लेकिन यहाँ बेटौनी ना मुराद है, बिल्कुल तुम्हारे आगे पीछे पगलाई रहती है। तो भाई उसके साथ जो होना था वो तो हो ही रहा है, उसमें कोई देखो दो राय है नहीं, वो ये डिज़र्व करती है और भी किसी ने कुछ लिखा है बातें, है ना। ओ गॉड, कितना खाते हो, बाहर का हद हो गए। वासु ने ही लिखा, आज ये कमेंट पब्लिक है। न्यू ड्रामा, इतने यूट्यूब का चक्कर लग गया है, तू रह नहीं पाएगी, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गई तेल लेने। बग्गा चाहे बग्गी मुंह बनाए चाहे जो बनाए, पर तू वीडियो बनाना नहीं लगेगा, बंद नहीं करेगा। किसी ने लिखा है कि शिखा है कि देखो वो चाहे जैसी भी है, उसका मुंह भटूरे जैसा भी है, फिर भी तेरे मुंह से लाख गुना सुंदर है। हमारी बग्गी के भी सपोर्टर हैं भाई साहब, सपोर्टर भाई लिख दिन मजाक भी हजम नहीं हुआ। प्लीज़ बग्गा, बग्गी की बेइज्जती मत किया करो, पता नहीं बग्गी कैसे समझती है या अपने आप को संभालती है। तेरे जैसा पति क्या ही बताएं। जितना नेगेटिव कमेंट आते हैं उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो।
दोनों बहनें भी ड्रामेबाज, अब आप भी तुम वह शुरू हो गए। पहले तुम्हारी बीबी सही थी, सीधे साधे रूटीन ब्लॉग डालती थी, अब वो भी शामिल हो गई है। बड़ी वाली भर भर के इंसल्ट करती है, छोटी वाले सीधे मुंह बात नहीं करती है, और आप दोनों चापलूसी में लगे रहते हैं। वाह, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। कितना बढ़िया बढ़िया कमेंट किए गए हैं क्या ही बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भाई कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। इतने अच्छे कमेंट आए हैं ना बग्गा बग्गी के, जिसका कोई ओर छोड़ नहीं है। अगर तुम इनके कमेंट सेक्शन में जाओगे, मनोरंजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तुमको लगेगा वाह क्या कमेंट हैं। और वासु के भी 2-3 कमेंट हैं, हमने वहाँ देखे हैं। और बाकी हमारे मित्रों के भी बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं। मतलब अभी तक हमने देखा 35 कमेंट आ चुके हैं, और उन 35 कमेंट में सब ने ना बस इनको धर धर के तौला ही है। यही प्यार मोहब्बत है। इसके अलावा भाई साहब कोई प्यार मोहब्बत रियल वाला नहीं है, धोने वाला प्यार मोहब्बत है। सबसे ज़्यादा लताड़ा गया है बग्गी रानी को। बग्गी रानी अपनी बच्ची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच खाए रही हैं। पति कब वो गरियाए रहा है, कब वो कूट रहा है, कब वो बेइज्जतियाँ कर रहा है। अभी तक डोरमैट बनी थी अपनी दोनों भाभियों की, अरे सॉरी नंदों की, है ना। और अब बन गई हैं किसकी, पति देव के घुटनों पे आके बैठ जाती हैं। ना जाने कौन सी लाचारी है, ना जाने कौन सी बेबसी है जो इस प्रकार की वो हरकतें करती हैं। बग्गी हो, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए लो। और आज इन्होंने फैक्ट्री वाले भैया को भी दिखाया, सर कह लो या फिर साथ में काम करने वाला सहकर्मी कर लो। उसके लिए नमकीन नमकीन चाह हुआ बनाई गई थी। दरवाजे जब खड़े थे तो बग्गी ने थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाई दिया कि देखो सर आए हैं, आज इनके लिए मैंने चाह बनाई है। बाकी पूरे टाइम ये खेतों में, खलिहानों में, बागानों में, वहाँ की लोकेशन दिखाने में बिता दिए। वहाँ से गोंद छुड़ा छुड़ा के दिखा रहा था तो बग्गी मार एक्टिंग कर रही थी, छी छी तुम कितने गंदे हो। जैसे लग रहा था कि अपने नाक से छुड़ा छुड़ा ये सब हरकतें कर रहा। छी 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 छी, मैंने भी कहा बोल दिया। तो इस प्रकार से इनका पूरा वीडियो बस ऐसे ही चला है। एक सब्सक्राइबर की लोकेशन पे गए हैं, एक फार्म हाउस और गेस्ट हाउस के दर्शन कराए हैं, और थोड़ा मोड़ा खुद भी बातें करे हैं, और एक दूसरे की ना थोड़ी सी धज्जियाँ उतारे हैं। बाकी पूरे वीडियो में कुछ नहीं है, बस यही छीछालेदर है। तो आप सबको क्या लगता है, खाना ही लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे शाम वाली लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कर दो। और अब कैसा लगा आपको बग्गी और बग्गा का ये नौटंकी ड्रामा। नौटंकी ड्रामा से ज़्यादा देखो ये कुछ नहीं था, हम तो इसको सीरियसली लेंगे नहीं। सही में अगर तुम्हारे साथ बेइज्जती कर रहा है, तुम उसका वीडियो बनवा रही हो, तो तुम पूर्ण रूप से इस नौटंकी में शामिल हो भाई, शामिल हैं। बाकी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। चलो मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।